विवेकानंद जी के पूर्व जीवन में कितनी कठिनाइयां थी और बाद में कैसी उनकी जय जयकार हुई और आज तक हो रही है। पूर्व जीवन में तो बहुत कष्ट थे। अभी अगर किसी के जीवन में कोई कष्ट है तो अपने उस कष्ट का ध्यान न करें, अपितु कष्टहारी का ध्यान करें। बहुत लाभ होगा। असंख्य लोगों को हुआ है तो हमको भी होगा। धार्मिक व्यक्ति कौन है? तिलक लगा ले, सफेद कपड़े पहन ले, कोई और रंग के कपड़े पहन ले, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं। धार्मिक व्यक्ति का प्रथम लक्षण है कि वो सीमाओं में नहीं बंधता, संकीर्णताओं में नहीं उलझता। जो असीम की खोज में चला है वो ससीम क्यों होगा? छोटी छोटी बातों में वो उलझ नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी गुजर जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, जप करते समय अपना मंत्र नहीं जपते, बस मैं दुखी हूं दुखी हूं दुखी हूं यही जप करते रहते हैं। पंडित ने ऐसा बताया है, फलाने पंडित ने ऐसा बताया है। निगुरे पंडितों का कहा मानकर कोई सुखी हुआ हो, मैंने ऐसा एक आदमी दुनिया में नहीं देखा। और सदगुरु का कहा माने और सुखी ना हुआ हो, ऐसा आदमी भी नहीं देखा। वो होगा ही। पंडितों का और तांत्रिकों का कहा मानेगा तो आदमी कभी सुख नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है। वो बोलेगा ये विधि करो, बोलेगा ये विधि करो, बोलेगा ये विधि करो, सब अपनी अपनी विधि बताएंगे। करते रहो, सुविधाएं इकट्ठी करते रहे, संपत्ति इकट्ठी करते रहे, उसी में लगे रहे। तो ये तो ऐसा हुआ कि जैसे फूलों को इकट्ठा किया पर नाक कट गई, सुगंध लेने की क्षमता चली गई। अरे ऊपर से बैक आ रहा है माइक वाले। फूल इकट्ठे किए पर नाक कट गई, फूल रह गए, सुगंध लेने की शक्ति नहीं रही, अब वो घ्राणेंद्रिय नहीं रही। बंगला बनाया खूब मेहनत करके, पर अब लकवा हो गया, उसी बंगले में परेशान हो रहे हैं। जो बंगला मजे के लिए बनाया था वो सजा का बन गया। बंगला तो बढ़िया है पर अब मजा नहीं है। इसलिए अष्टावक्र जी ने अष्टावक्र गीता में एक बहुत प्यारी बात बताई है। अष्टावक्र जी ने कहा, अर्जयित्वा अखिलान अर्थान भोगान नापनोति पुष्कलान। बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर ले कोई और सब प्रकार के भोगों का संग्रह कर ले, एकत्रित कर ले, सब सुविधाएं जुटा ले अपने लिए, परंतु जब तक उन सब का त्याग नहीं करेगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। यह अष्टावक्र गीता में आता है। अर्जयित्वा, सारे अर्थ संपत्ति भोग एकत्रित कर ले कोई, नहीं सर्व परित्यागम अंतरेण सुखी भवेत्। त्यागेगा तभी सुख पाएगा। जैसे सो जाते हैं सब छोड़कर तभी शक्ति पाते हैं दूसरे दिन काम करने की, ऐसे ही छोड़ेगा तो सुख पाएगा, नहीं तो फिर उठ नहीं पाएगा। रामलीला हो रही थी बच्चों की एक जगह पर, उसमें ऐसा दिखाना था मंच पर उन बच्चों को रामलीला में कि रावण मर गया, अब पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या जाना है। आयोजकों ने पुष्पक विमान कैसा बनाया था, ऐसी ऊपर बल्लियां वल्लियां ठीक से मजबूती से बांधी थी और उसके पीछे 2-3 मजबूत आदमी बिठा दिए थे। वो डोली टाइप उसके ऊपर से लटकाई, रस्सी छोड़ी, धीरे धीरे विमान की तरह वो ऊपर से मानो लोगों को दिखे कि आहा पुष्पक विमान आया। आहा, देखने वाले प्रेक्षकों ने तो तालियां बजाए कि वाह भाई वाह।
रामलीला में, और ऐसा विमान उतर रहा है। आहा, तालियां गूंज उठी प्रेक्षकों की। और बच्चे भी जरा सीना फूल गया उनका कि अब हम वो दृश्य दिखाने जा रहे हैं जो बड़े बड़े रामलीला के आयोजन करने वाले भी नहीं दिखा पाते। ऐसा पुष्पक विमान का दृश्य वो हम दिखाएंगे। बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। एक बच्चा राम बना था, एक बच्चा सीता बना था, एक बच्चा लक्ष्मण जी, एक बच्चा हनुमान जी, ऐसे बच्चों की थी। अब क्या हुआ कि बच्चे खुशी खुशी में देखते ही रहे लोगों की तरफ के वाह लोग भी खुश हो रहे हैं, अपना भी काम बन रहा है, देखेंगे अब ऊपर उठेंगे इसमें। अब उधर पीछे जो खींचने वाला था उसने सोचा कि टाइम हो गया, अब तो वो बैठ गए होंगे। अब ये बैठने ही जा रहे थे कि पीछे वाले ने खींच ली रस्सी। अब बच्चे जो राम बने थे, एक लक्ष्मण बना था, हनुमान जी को आदेश देने लगे, अरे विमान चला गया, जरा पकड़ो, जल्दी करो। हनुमान जी बहुत इधर जाए, पर वो रुके ही नहीं, चला गया। अब बच्चों ने देखा अपनी तो इज्जत का सवाल है, तो जो लक्ष्मण बना था उससे राम जी ने पूछा कि भैया लक्ष्मण, एक जहाज तो चला गया, अब तुम्हारे पास टाइम टेबल हो तो देखो दूसरा जहाज कितने बजे आएगा। टाइम टेबल है, कौन सी एयरलाइन अब आएगी, किसका जहाज है, कौन सी एयरलाइन का, देखो। तो देखो समय से बच्चे नहीं बैठे थे, वो उठ गया। अब उसमें टाइम टेबल देखने की क्या जरूरत है, वहां कौन सा एयरपोर्ट बना हुआ है और कौन सा हवाई जहाज उतरने वाला है। तो समय से हर काम करना चाहिए। समय से रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचेंगे, ट्रेन चली जाएगी। समय से एयरपोर्ट नहीं पहुंचेंगे, फ्लाइट चली जाएगी। समय से बस स्टैंड नहीं पहुंचेंगे, बस चली जाएगी। समय से खेत में बुवाई नहीं करेंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी। समय से हर काम करना जरूरी है। तो ये समय है अष्टावक्र जी के वचनों को याद करके, अर्जयित्वा अखिलानार्थान भोगान नाप्नोति पुष्कलान नहीं सर्व परित्यागम अंतरेण सुखी भवेत। सभी प्रकार की संपत्ति एकत्रित कर लो, रुपए भी जमा करो, डॉलर भी कर लो, यूरो भी इकट्ठे कर लो, सब प्रकार की करेंसी खूब ढेर कर दो, और सारे भोग सारी सुविधाएं अष्टावक्र जी कहते हैं आप जुटा लो, पर जब तक उनका त्याग नहीं होगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। भोग में सुख नहीं है, भोग में तनाव है, भोग में कष्ट है। दिखता है सुख पर है नहीं। इसीलिए एक काम तो ये करना जरूरी है कि जो कल्पनाओं का और विचारों का प्रवाह है उसके प्रति जागृत रहना जरूरी। विषयों की तरफ इंद्रियों की यात्रा को बंद करना होगा और प्रार्थना करना होगा। केवल आपको आसरो, आपकी कृपा को जोर, आप बिना दिसे नहीं तीन लोक में और, तो मैं किसकी ओर देखूं। प्रभु, बच्चे के शरीर पर गंदगी होती है तो उसकी माँ ही तो उसको स्नान करा के शुद्ध कर देती है। ऐसे ही आपकी कृपा से ही हमारी ये शुद्धि होगी, आपकी कृपा से ही ये दुख नष्ट हो जाएगा। एक सूरदास थे, सूरदास, संत सूरदास नहीं, देख नहीं पाते थे। सूरदास मंदिर में जा रहे थे, मंदिर में पहुंचे तो उनको लोगों ने कहा कि आप यहाँ क्यों आए? बोले दर्शन करने आया हूँ। तो आपको आंखें तो है नहीं, क्या दर्शन करोगे? तो वो बोले मेरे को आंख नहीं है तो क्या है, भगवान के पास तो आंख है ना, वो तो मेरे को देख लेंगे, उनकी नज़र मेरे पर पड़ जाएगी, मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं असमर्थ हूँ पर वो तो समर्थ हैं, हमारे नेत्र न हो तो उनके नेत्र तो हैं। हमको उनके बारे में पता नहीं पर उनको तो मेरे बारे में पता है। मेरी जानकारी में वो नहीं है पर उनकी जानकारी में मैं तो हूँ।
मैं साधना करके साक्षात्कार नहीं कर सकता, मेरी क्षमता इतनी नहीं है, तो मेरी क्षमता कितनी है ये उनको पता तो है। मैं कितना कमजोर पड़ रहा हूँ, कौन सी कमी मेरे ऊपर हावी हो रही है, कौन सा विकार, काम विकार के, क्रोध विकार के, लोभ विकार के, मोह कौन सा मेरे पर हावी हो रहा है। मैं तो बचना चाहता हूँ पर वो मेरे पर हावी हो रहा है, उनको तो पता है। कोई बात नहीं, उनको पता है तो उनकी कृपा से ये काम हो जाएगा मेरा। मैंने कदम आगे बढ़ाया है उनकी तरफ, वो जानते हैं, कोई बात नहीं। लोगों को तो गलती गलती ही नहीं दिखती, मुझे लग तो रहा है अभी ये मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया इसलिए अपना दोष दिख तो रहा है, दिख रहा है तो ये नष्ट भी हो जाएगा। अब इसका जोर मेरे पर नहीं चलेगा। ओम 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 गुरुदेव। ऐसा पुकार करने से, प्रार्थना करने से बहुत लाभ होता है। समझो किसी के जीवन में दुख है, तो चलो ये दुख है मेरे जीवन में, तो उनकी दृष्टि में तो है। जैसे बालक माँ की दृष्टि में है, तो बालक का अनिष्ट कौन कर सकता है आप बताओ। घर पे बच्चा बैठा हो, उसकी माँ बैठी हो, है ना, छोटे बच्चे पर माँ की नज़र होती है। बच्चा इधर उधर जाता है ना तो माँ पकड़ के फिर उसको बिठा देती है सही जगह पे। तो बच्चे पर माँ की नज़र है तो उस बच्चे का अनिष्ट कौन कर सकता है, आप बताओ। कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जब बच्चे का अनिष्ट नहीं कर सकता कोई, माँ की उस पर नज़र है, तो हम लोग ये सोचें कि हम पर हमारे इष्ट की, गुरुदेव की नज़र है, तो हमारा अनिष्ट कौन कर सकता है? ये जरा विचारणीय बात है। हम क्यों डरें? जब उनकी नज़र हम पर है तो हम भी निश्चिंत रहें। और दूसरी बात ये ध्यान में देने की है कि बच्चे के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब माँ व्यवस्था जुटा लेती है। कब उसको दूध चाहिए, कब उसको दवाई चाहिए, कब उसको कुछ पहनने को, सर्दी गर्मी के अनुसार कैसा वस्त्र पहनाना, वो माँ सब व्यवस्था अपने आप जुटा लेती है। उसी प्रकार जब हम हमारे इष्ट की दृष्टि में हैं, उनकी कृपापूर्ण दृष्टि से कभी ओझल होते ही नहीं हम, तो हमको भी निश्चिंत रहना चाहिए, अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, पर चिंता को अपने जीवन में किसी भी भांति स्थान नहीं देना चाहिए। हमारा चित्त उनमें रहना चाहिए। जैसे भीष्म जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि रूपी कन्या वो भगवान के सिवाय किसी को नहीं चाहती है। तो अपने इष्ट की, गुरु की दृष्टि में हम हैं, ये बात हम पक्की कर लें। अगर नहीं होते तो आप सोचो, सुबह यहाँ संध्या का कार्यक्रम, बस आसन प्राणायाम, थोड़ा सत्संग पूरा हुआ तो गुरुदेव का आदेश आया ना कि अब समय हुआ है, पहले नाश्ता कर लें। ये दृष्टि में है तभी तो। अभी फिर आदेश हुआ कि भाई बापूजी भी अब पधारेंगे थोड़ी देर में, और सत्संग शुरू हो गया, तो उनकी दृष्टि में है। कल आपने शाम को सत्संग सुना होगा, जिन्होंने, उन्होंने ध्यान दिया होगा इस बात पर। पहले बापूजी ने कहा वो देखे तो पत्थर लगाना जोर से, ऐसा सुना था कल शाम को। पर फिर आखिरी में क्या कहा गुरुदेव ने? जोर से नहीं लगाना, धीरे लगाना, लगे नहीं उनको जरा। तो कितनी करुणा है गहराई में। फिल्म वाले तो किसी के लिए गाते हैं तू प्यार का सागर है, वो सागर होता नहीं है, कोई और सागर होता है, वो डुबाने वाला सागर होता है। पर गुरु एक ऐसा सागर है जो तारने वाला है, डुबाने वाला नहीं, तार देता है। ये कल शाम को आपने प्रत्यक्ष नहीं देखा कि कैसा? पहले तो गुरुदेव ने, पहले लगा होगा किसी को कि अरे आज बापूजी बहुत नाराज हैं, परंतु मरे छ शत्रु स्थिति पाई तो वो नाराज कैसे होंगे? वो जो भी करते हैं वो हित के लिए करते हैं। हमारा कैसे कल्याण हो हमारे प्रति, वैसी ही उनकी चेष्टा होती है। हमारा कैसे भला हो, बस किस प्रकार हो, किस रीति से हो, वैसी उनकी तरफ से चेष्टा होती है।
पर उस चेष्टा को, हित वाली चेष्टा को न समझ पाने के कारण साधक में अश्रद्धा होती है, जो अच्छी नहीं है। देखो, हम सुख को, दुख को दो रूपों में देखते हैं। ये सुख है, ये दुख है, ये अनुकूलता है, ये प्रतिकूलता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, दो रूपों में देखते हैं। परंतु श्री हरि भगवान गुरु वो इनको दो रूपों में नहीं देखते। लालने ताड़ने मातुर ना कारुण्यम यथार्भके तद्वदेव महेशस्य नियंतर्गुण दोषयो। जैसे माँ प्रेम भरे हृदय से बच्चे को प्यार करती है, अच्छी अच्छी चीजें खिलाती है, और हित भरे हाथ से थप्पड़ भी मार देती है। प्रेम भरे हृदय से प्यार करेगी बच्चे को, हित भरे हाथ से लगा भी देगी कभी। जैसे शिवजी की जटाओं में से गंगा निकल रही है और वहीं गंगा के पास सांप भी बैठा है। देखा है आपने, गंगा भी निकल रही है, सांप भी बैठा है। तो शिव जी के जटाओं में से गंगा और एक तरफ सांप, ये संकेत है कि कभी कभी तो आपकी इच्छा पूरी भी हो जाएगी, आपने जैसा सोचा वो काम हो भी जाएगा अच्छा, पर कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने जो सोचा वो न भी होगा। सांप बैठा है ना, वो कामनाओं का ध्वंसक का प्रतीक है। कभी कभी जैसा आप सोचोगे चाहोगे वैसा न भी होगा, परंतु उस समय ये न सोचकर दुखी होना कि अरे हमने ऐसा सोचा था पर ऐसा क्यों हुआ। अपितु ये सोचना कि माँ प्यार भरे हृदय से प्यार करती है, हित भरे हाथ से थप्पड़ मार देती है, तो चलो इस बार जरा थप्पड़ लग गई, कोई बात नहीं, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। ऐसा अगर सोचेंगे तो हमेशा आनंद में रहेंगे। तो कभी हमारी मनचाही हो, कभी मनचाही न भी हो, तो सोचना कि हितैषी माँ हमारा हित कर रही है, हम समझें या न समझें पर होता है हित, ये बात बिल्कुल पक्की है। अच्छा, आप एक बात बताओ कृपा करके कि बच्चा होता है छोटा बालक, वो अपनी माँ की चेष्टाओं को समझ सकता है क्या? बोलो, समझ सकता है? अगर समझ सकता हो तो रोता क्यों है? कई बार बच्चा रोता है, माँ की गोद में फिर भी रोता है। क्यों रोता है? कि वो माँ की चेष्टाओं को समझ नहीं पाता है, इसलिए रोता है। ऐसे ही वो भक्त दुखी होकर रोता है जो अपने हितैषी की चेष्टाओं को समझ नहीं पाता। वास्तव में देखा जाए तो समझने की जरूरत भी नहीं है। बच्चे को माँ की चेष्टा समझने की जरूरत ही नहीं, माँ भले के लिए ही करेगी। ऐसे ही साधक को भी ये बात समझने की जरूरत नहीं है, ये पक्का कर ले, स्वीकार कर ले कि उनकी तरफ से जो भी होगा मेरी भलाई के लिए होगा। ये पक्का कर ले तो आनंद में रहेगा, सुखी रहेगा, हर समय आनंद में रहेगा और उन्नत होता जाएगा। और ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि पूछें कि भाई बापूजी के पिताजी का नाम तो हम श्री आशा रामायण में पढ़ते हैं, नाम थाउमल सिरुमलानी, पर बापूजी के पिताजी का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था, माँ का नाम तो हम जानते हैं, आज्ञा में रहती महंगी बा, पति परायण नाम महंगी बा, ये तो हम जानते हैं, पर बापूजी के माताजी की माँ का नाम क्या था? देखो, छोटा बच्चा होता है ना, उसको पता होता है क्या कि मेरी माँ कहाँ जन्मी थी, माँ का जन्म कहाँ हुआ था, ये मैं पता लगाऊं तो मेरे को मजा आएगा? नहीं, वो पता नहीं लगाता है, उसको तो बस माँ मिल गई तो सब कुछ मिल गया, माँ का प्यार मिल गया, माँ की गोद मिल गई तो उसको सब मिल गया। वो ये थोड़ी पता लगाता है कि माँ कहाँ जन्मी थी, पहले मुझे बताओ फिर मैं दूध पीऊं, माँ की माँ का नाम क्या था? नहीं, माँ मिल गई बस सब मिल गया। ऐसे ही सद्गुरु मिल गए साधक को तो सब मिल गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो ध्यान रहे, ध्यान रखेंगे तो ध्यान होगा। ध्यान के लिए भी ध्यान रखना जरूरी है। जिसको ध्यान करना हो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा बढ़िया होगी तो बाहर की यात्रा भी बढ़िया होगी। इसलिए हमारी अंतर यात्रा बढ़िया हो, अच्छी हो। ध्यान करने बैठे, एकटक गुरुदेव के चित्र की ओर देखा, फिर आंखें बंद करके बंद आंखों से देख रहे हैं। तो अगर बंद आंखों से देखे और गुरुदेव हट जाए और कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए ना बीच में, तो जैसे बादाम खाते खाते कड़वी बादाम बीच में आ जाती हैं तो उसको थूक देते हैं, कड़वी बादाम थू हट, कुल्ला कर लेते हैं। ऐसे ही जब आंखें बंद करके बैठे ध्यानमूलम गुरोर मूर्ति, तो और कोई आ जाए तो उसको हटा दें, कड़वी बादाम की तरह थूक दें। और गुरुदेव को प्रार्थना करें, जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा नहीं है। जरा ठहरो बापू, अभी मत जाना, मेरी आंखों से ओझल मत होना, ठहरो जरा ठहरो, अभी दिल भरा नहीं है मेरा, जरा रुको। ये और कहां आ रहा है कोई बीच में, हट। कई लोग मिलते हैं, मुझे बोलते हैं कि मेरी बेटी की शादी में बड़ी अड़चन आ रही है। क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों अड़चन? बोले देखने वाले आते हैं पर वो पसंद नहीं करते हैं। तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो ना पसंद करे उसके पहले आप ही ना पसंद कर दो। तू पसंद ही नहीं है हमको, चल भाग, निकल यहाँ से। आया बड़ा मेरी बेटी को तू पसंद करने वाला, तू लायक ही नहीं मेरी बेटी के, भाग यहाँ से, निकल। अपन क्यों दीनहीन और लाचार हो? ध्यान करें तो गुरुदेव जरा रुको, आपको अभी मैंने देखा नहीं है, जी भर के देखा नहीं है, आप रुको। एक भजन है ऐसा छोटा, उसको सुनना और पक्का कर लेना। ध्यान में और कोई आए तो कह देना तुरंत। जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा नहीं, अभी दिल भरा नहीं। जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा नहीं, अभी दिल भरा नहीं। करें दर्शन तुम्हारा हम, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। करें दर्शन तुम्हारा हम, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। जाने से इस मन में उदासी छाएगी, उदासी छाएगी। तेरे जाने से इस मन में उदासी छाएगी, उदासी छाएगी। तेरे रुकने से इस दिल में खुशी आ जाएगी, आ जाएगी। तेरे रुकने से इस दिल में खुशी आ जाएगी। ऐसी मन में प्रार्थना करें कि जरा रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, आप भी रुक जाए।
प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। प्रार्थना करने से और हृदय पूर्वक की शरणागति लेने से मैंने तो अनुभव किया है कि दुख दूर हो जाता है, समता की भी प्राप्ति होती है और शांति की भी प्राप्ति होती है। मुझे अनुभव हुआ है, दुख रहता नहीं, नष्ट हो जाता है प्रार्थना करने से। यहां बैठे हुए कई ऐसे भक्तों का अनुभव होगा जो देख पाते हैं ठीक ढंग से अपने गुरु को, गुरु की महिमा को। नहीं देख पाए तो मोर के पंख में लगी हुई छापे हैं आंखें, देख नहीं पाती। मोर के पंख की छाप होती है ना, वो आंख के आकार की होती है, उससे कुछ दिखेगा नहीं। जिसकी आंख मोर के पंख पर लगी हुई छापों के समान है, उसको सत्य वस्तु दिखाई कैसे देगी? वो आदमी तो ऐसा है कि जैसे पेंट किया हुआ घोड़ा, चित्र लिखित घोड़ा, और उस पे बैठ के सवारी करने की इच्छा कर रहा है, संसार से मजा लूं बस, मुझे सत्संग में जाने की क्या जरूरत है, मैं क्यों जाऊं, मुझे शिविर में जाने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं, बहुत जरूरत है। ऐसे लोग तो मानो रंगीन पत्थर के टुकड़े एकत्रित करके और सोचते हैं कि हमने हीरे जवाहरात पा लिए। अब रंगीन पत्थर के टुकड़े बीन कर कोई सोचे मैंने हीरे जवाहरात पा लिए, तो उस आदमी को क्या कहोगे? पागल है कि पागल, अक्ल नहीं है उसको। बुद्धिमान वो है जो संसार में 10 दिशाओं की ओर जो लोग गति कर रहे हैं, 11वीं दिशा की ओर जाते नहीं हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाते हैं लोग, अग्नि कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, 4 दिशाओं के बीच के 4 कोने, ऊपर और नीचे। मरने के बाद कोई ऊपर की ओर जाते हैं, कोई नीचे की ओर जाते हैं। अधोगति होती है, कईयों की होती है, पर 11वीं एक दिशा है जो भीतर है, बाहर नहीं है। और जीते जी जो इस 11वीं दिशा की ओर प्रस्थान करता है, उस व्यक्ति का कल्याण हो ही जाता है निश्चित रूपेण। पर लोग बड़े कमाल के हैं, बाहर दौड़ते हैं ज़्यादा, 11वीं दिशा की ओर नहीं दौड़ते हैं। 8 दिशाओं में जीते जी जाते हैं, 2 दिशाओं में मरने के बाद जाते हैं, कोई ऊपर कोई अधोगति को। बुद्धिमान तो साधक हैं, बुद्धिमान तो आप सब हैं जो यहाँ 11वीं दिशा, देखो 11वीं दिशा माने 10 दिशाएं दृश्य की ओर और 11वीं दिशा दृष्टा की ओर है। ये 11वीं दिशा है। 10 दिशाएं दृश्य की ओर बाहर, 11वीं दिशा दृष्टा की ओर। बहुत कल्याणकारी दिशा है ये, दृष्टा के तरफ। अभी भी हम उसका कर सकते हैं अनुभव। अपने चाहूं और की संवेदना का अनुभव करें, जैसे बैठे सहज, आंख खुली या बंद, जो अनुकूल पड़े। साबरमती नदी के विशाल प्रांगण में बैठे हैं, मंद मंद हवा चल रही है, पक्षियों की हल्की हल्की आवाज सुनाई पड़ रही है।
ये 11वीं दिशा की ओर गति करना है, दृश्य की ओर नहीं, दृष्टा की ओर। का निश्चय कर लें हम, पानी से मक्खन नहीं निकलता, ऐसे ही संसार में सुख नहीं मिलता। रेती से तेल नहीं निकलता, उसी प्रकार संसार में सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। पानी में खींची हुई लकीरें टिकती नहीं हैं, उसी प्रकार ये शरीर भी टिकता नहीं है सदा एक जैसा। पर सदा जो है उसका ज्ञान देने वाले गुरुदेव, आप में हमारी प्रीति सदा रहे, आपके चरणों में हमारी भक्ति सदा रहे, क्योंकि आप स्वयं सदा रहने वाले हैं, हमारे लिए निराकार से निराकार होकर आए हैं। तुमसे सदा मैं तुमको ही मांगूं, तेरी याद में ही सोऊं और जागूं। रज्जब नाम के एक मुसलमान फकीर हुए। उनके गुरु का नाम था दादू दीन दयाल। थोड़ा समय गुरु के पास रहे, पर फिर मन ने थोड़ा धोखा दिया, किसी युवती के प्रेम में पड़ गए, उससे शादी करने जा रहे थे, घोड़े पर बैठे थे। अचानक गुरु सामने आ गए। वास्तव में देखा जाए तो ये बोलने को बोलते हैं गुरु सामने आ गए, बाकी सच्ची बात तो ये है, सच्ची बात तो ये है कि वो अदृश्य परमात्मा कभी दृश्य नहीं हो सकता, ऐसे ही सद्गुरु भी कभी दृश्य नहीं हो सकते। वो अदृश्य के रूप में हमको घेरे हुए हैं, पर हम दृश्य में इतना उलझे हुए रहते हैं कि अदृश्य का पता नहीं चलता। एक बच्चा 3 साल का कुएं में गिर गया था। जब घर वालों ने उसे निकाला
बच्चे को पूछा कि तुम डूबे नहीं पानी में, कितनी देर से गिरे थे? बच्चा बोला, बापू मेरे साथ थे इसलिए मैं डूबा नहीं, उन्होंने बचाया। अदृश्य घेरे रहता है पर दृश्य में उलझे हुए होने के कारण उसका अनुभव नहीं हो पाता है। रज्जब के गुरु सामने आ गए, प्रकट हो गए और कहा, रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, चला नरक की ओर। रज्जब गुरु की बात सुनकर घोड़े से उतर गए। हृदय से सुनी होगी बात रज्जब ने, हृदय से सुना हुआ एक वचन काम कर गया। संसार में उतरने जा रहे थे पर संसार से उतर गए। कहा, गुरुदेव अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। घर वालों ने मनाया, लड़की वालों ने मनाया, प्रेम विवाह हो रहा था पर फिर भी सच्चे प्रेमी को पाया। कौन प्यार कर सकता है हमको गुरु के सिवा? दुनिया में तो धोखा मिलता है, सच्चा प्यार तो गुरु करते हैं पर हम समझ नहीं पाते। बापू हम कैसे नादान हैं कि हम आपको समझ नहीं पाते, और आप कैसे उदार हो फिर भी हमको छोड़ते नहीं हो। आपकी उदारता का बदला हम कहां चुकाएंगे प्रभु? आप कैसे धैर्यवान हो गुरुदेव? हम तो बार बार विमुख होते हैं पर आप बार बार हमारा ध्यान अपनी ओर खींचते हो। कैसे दयालु हो प्रभु, हम आपकी दयालुता का ऋण कभी चुका नहीं सकते। रज्जब गुरु के चरणों में ही रहने लग गए, गुरु की छाया की तरह। एक दिन गुरु ने कहा कि बेटे मैंने बहुत जल्दी कर दी, तुम जाओ, भले शादी करो, गृहस्थ में रहो। उसने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाना। तारणहार को छोड़कर मैं डुबाने वालों के पास क्यों जाऊं? किस लिए जाऊं? आप मुझे अपने से दूर न करिए। शिष्य की गुरु भक्ति देखकर गुरु प्रसन्न हुए। समय बीतता चला, आखिर वो समय भी आया कि जब दादू दीनदयाल इस दुनिया से विदा ले रहे थे। रज्जब को कहा, बेटे अब मैं जा रहा हूं, संसार से विदा ले रहा हूं। तब रज्जब जी ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, तुमसे जुदाई सह नहीं सकते, बिन तेरे हम रह नहीं सकते। रज्जब का दिल पुकार रहा था। बेटे के जीवन से बाप विदा होता है तो बेटे को कितना दुख होता है। वो शिष्य के जीवन से गुरु विदा ले रहे थे। रज्जब जी को बहुत दुख हो रहा था। प्रार्थना कर रहे थे वो। एक कवि ने ठीक कहा है,
बस इतनी उम्र का तलबगार है मजबूर, न मरूं उनके पहले न जीऊं उनके बाद। भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा था कि उद्धव, गोपियों को और कोई आधि नहीं है, कोई व्याधि नहीं है। गोपियों को एक ही रोग है, एक ही आदि है। कौन सी आधि? गोपीनाम मद वियोग आधि। गोपियों को मेरे वियोग की आधि सताती है उद्धव। बस उनको और कोई दुख नहीं है और कोई पीड़ा नहीं है। लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती तो दुख होता है, स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता तो दुख होता है, मनमाना नहीं होता तो दुख होता है। पर भगवान कहते हैं गोपियों को वियोग की आधि थी। गोपी नाम मद वियोग आदि। कैसा होगा उनका जीवन, जरा सोचो, विचारणीय है। और हम लोग जरा जरा सी बातों में उलझ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, जबकि स्वयं भगवान कृष्ण ने आदि पुराण में कितना सुंदर और कल्याणकारी वचन कहा है। आदि पुराण का वचन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, भगवान का वचन सचमुच केवल अर्जुन के लिए नहीं था, भगवान का वचन सबके लिए है। जैसे प्रधानमंत्री कभी कोई बात कहते हैं तो पूरे राष्ट्र के लिए, तो आदि पुराण में कहा कि अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे दिव्य नाम के जप में लगा रहता है उसे सदैव मेरी संगति में रहने वाला समझना। आदि पुराण का वचन है। जो नाम जप करता है वो सदैव मेरी संगति में ही रहता है। ऐसे भक्त का मैं खरीदा हुआ दास हूं। नरसिंह पुराण में स्वयं नरसिंह भगवान कहते हैं, जो जप करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, वो मेरे प्रतिपाल्य हो जाते हैं। मैं उन्हें समस्त प्रकार के दुखों से बचाता हूं। ये नरसिंह पुराण का वचन है। स्वयं नरसिंह भगवान कहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि जिसका चित्त मुझ में रहता है वो मेरी कृपा से कठिनाइयों से तर जाता है। रहना चाहिए, रहे नहीं तो कैसे काम होगा। रहे उसके लिए बस प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। वेदों में जो पहले भी एक दो बार उसकी बात कही थी, सोमा पक्षी की बात आती है। बहुत ऊंचाई पे उड़ता है वो, ऊंचाई पर ही बच्चे, अंडा उनका प्रसव होता है, गिरता है, गिरते गिरते बीच में अंडा फूटता है, पक्षी निकलता है, वो भी नीचे की ओर गिरता है। पर ज्यों ही नजर जाती है कि मैं टकराऊंगा, मर जाऊंगा, पक्षी तुरंत ऊंचा उड़ जाता है। ऐसे ही आंख खुलती है जब, तो पता चलता है कि अरे मैं तो गिर रहा था, अब तो हम ऊंचे उठेंगे। मन संसार का वाहन है, अमन ध्यान का वाहन है।
अब ऊंचे उठेंगे। तो पक्षी की जो ही नजर पड़ती है मैं जमीन से टकराऊंगा तो मर जाऊंगा, तुरंत ऊंचा उड़ जाता है, फिर मरने से बच जाता है। तो गुरु की भक्ति से, गुरु की उपासना से आंख खुलती है। आंख खुलने पर पता चलता है कि अरे हम गिर रहे थे, अपने को बचा लेते हैं और ऊंचे उठ जाते हैं। और आंख खुलेगी तो वास्तव में जो है वो दिखने लगेगा। जो नहीं दिखता था पहले खुली आंख से, बाह्य जगत में, बाह्य अर्थ में खुली आंख से जो नहीं दिखता था, वो अगर ध्यान में अंदर की आंख खुलेगी तो जो है वो दिखने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी। कई लोग शास्त्रों की बातें करते हैं, परंतु शास्त्र की भाषा बोलते हुए जो निष्पत्तियां निकालते हैं वे उनकी अपनी होती है। शास्त्र की भाषा बोलते हैं लेकिन शास्त्र की भाषा पर अपने को थोपते रहते हैं। मूर्ख और पंडित में एक ही फर्क है कि मूर्ख भी शास्त्रीय भाषा बोलने में कुशल होता है, लेकिन वही अर्थ निकालता है जो निकालना चाहता है। परंतु जो पंडित माने समझदार होता है, साधक, वो तो बड़ा विवेकी होता है, सही अर्थ निकालकर बहुत ऊंचा उठ जाता है। रज्जब ने अपने गुरु से प्रार्थना की। दादू दीनदयाल जा रहे थे। रज्जब ने कहा, पर गुरु ने आशीर्वाद दिया, कहा अभी तेरा प्रारब्ध यहीं रहने का है बेटे, तू रह। गुरु की बात मानी, रहे, पर दोबारा आंख नहीं खोली, सदा के लिए आंख बंद कर ली। रज्जब उसके बाद वर्षों तक रहे पर आंख नहीं खोली। कई लोगों ने उनको बोला आंख खोलो खोलो खोलो, जब तक रहे रज्जब आंख ही नहीं खोले। तो मैं सभी भाइयों के, साधकों के, साधिकाओं के चरणों में यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम अपने हितैषी को पहचानें। पहचान नहीं सकते तो उनकी महिमा को स्वीकार करें। स्वीकार करने मात्र से प्रहलाद की तरह, जैसे प्रहलाद के विघ्न दूर हुए, ऐसे हमारे होने लगेंगे। स्वीकार नहीं कर पाने के कारण ही शंका होती है और मन में होता है कि मेरी बात हो जाए, 2 मिनट बात हो जाए बस बापू जी से, मेरा काम हो जाएगा। तो इतने लोगों के होते हैं काम, सबकी बात कहाँ हो पाती है, पर फिर भी हो जाती है। भीतर से अदृश्य घेरे हुए है, पर दृश्य में उलझे होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता। पर जो साधक अनजाने में दृश्य के आकर्षण से हट जाते हैं तो उस अदृश्य की कृपा का उनको अनुभव होने लगता है। फिर कई विद्यार्थी अगर पढ़ते हो तो उनको पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलती है। कोई उद्योगपति हो, व्यापारी हो, तो उसको व्यापार के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है, जिसकी अंतर यात्रा ठीक से हो पाती है। तो अंतर यात्रा ठीक हो। और जो बच्चे की और माँ की बात बताई उस पर भी नजर रहे, बेकार की बातें सोचकर चिंतित न हो। एक आदमी कब्रिस्तान के बाहर बैठा था, शाम का समय था, सामने से कोई बारात आ रही थी, दूर थे वो लोग थोड़ा। तो बारात में कुछ लोगों ने तलवारें उठा रखी थी, शौक के कारण, किसी के बंदूक लगी हुई थी, वर राजा के कृपाण थी छोटी सी। तो वो आदमी कोई किताब में पढ़ रखा होगा पहले से कि शत्रु अचानक हमला कर देता है। अब सांझ ढल चुकी थी, अंधेरा अवनी पर उतर रहा था, देखा कि ये आ रहे हैं, कोई दुश्मन है, अचानक हमला करेंगे, भागा।
कब्रिस्तान के अंदर दीवार कूद के। कहाँ छुपूं, यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है, तो एक कब्र खोदी हुई थी, शायद कोई कब्र खोद कर मुर्दा लेने गए थे, तो ये उसमें सो गया, आंखें बंद कर ली। तो बारात में जो लोग थे उन्होंने भी देखा कि कोई भागा है, तो किसी ने सोचा भूत है, तो वो भी डर कर भागे, पर कोई हिम्मत वाला था तो वो हिम्मत करके आया कि कौन है देखूं। अंदर गए तो देखा, उसको कहा कि अरे तुम क्यों कब्र में लेटे पड़े हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि यही तो मैं कहना चाहता हूं, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो बोले हम तुम्हारे पीछे पड़े ही नहीं, हम तो बारात में आए हैं, शादी में आए हैं। बोले नहीं नहीं, तुम मेरे पीछे पड़े हो। अरे भाई हम सच कहते हैं, हम तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हैं। तो बोले इधर क्यों आए? बोले हम भी तो यही पूछना चाहते हैं, तुम इधर क्यों आए, कब्र में क्यों लेट गए? बोले मैं तो सोचा तुम मेरे को मारने आ रहे हो। अरे बोले ऐसी कोई बात ही नहीं है। तब वो आदमी कब्र से निकलकर घर चला गया। बेकार की परेशानी थी ना, बिना वजह परेशान हो रहा था, कब्र में जाकर लेट गया। ऐसे ही लोग बिना कारण बेवकूफ़ी की बातें सोच सोच कर बीमार होते रहते हैं। ज़्यादा बीमारी है 4 आना, बीमारी के विचार करते हैं 12 आना, हो जाते हैं 16 आना बीमार बिस्तर पे। और फिर वैद्यराज भी डरा दें कोई कह रहा बहुत सीरियस है, ऐसा है ऐसा है। वीर बने वीर। और अगर कभी कुछ बीमारी हो भी ना, तो स्वास्थ्य रक्षा का मंत्र आरोग्य निधि में लिखा हुआ है, महामृत्युंजय मंत्र आरोग्य निधि में लिखा हुआ है, उसका जप करें और बड़दादा का जल रखें। मैं जब घर पे रहता था ना, तो मेरी माँ क्या करती थी, यहाँ से जल लेकर आती और वो हम पीते थोड़ा थोड़ा। तो जब एक बार बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था बड़दादा के जल से, तो तब उसके बाद से माँ क्या करती कि थोड़ा बचता ना तो उसमें दूसरा पानी मिला देती। बोतल तो एक ही ले जाते ना यहाँ से भर के। मैं जब घर पे था, आज से 23 साल पहले की बात है, 23-24 साल पहले, तो यहाँ से जल ले जाती, वो कम होता, बोतल आधी होती तो फिर उसमें और डाल देती दूसरा पानी, फिर वो कम हो तो और उसमें डाल देती, जप करके उसी के आश्रम के वड़दादा के जल में दूसरा जल मिला देती। इसकी बहुत महिमा, पर कोई न समझे तो इसमें अब क्या किया जाए। अमेरिका के एक साधक आए थे, वो तो यहाँ से मिट्टी ले गए और अपने घर पे उसकी स्थापना कर दी। अमेरिका के साधक जानते हैं, वॉशिंगटन में रहते हैं, जितेंद्र भाई। हाँ हाँ, तो उन्होंने अपने घर पे वड़दादा की मिट्टी रख के लगा दिया, एक तस्वीर, यहाँ के पत्ते ले गए, तस्वीर रख दी। वो उसको अपनी बेटी को, जिसको कैंसर था, उसको फेरे फिराते थे उधर। अब बापूजी ने उधर शक्तिपात नहीं किया था, यहाँ शक्तिपात किया था, पर वो मिट्टी लेकर गए थे वहाँ और अपनी बेटी को उसके बड़दादा की मिट्टी के फेरे फिराते थे। और आप मानोगे मेरी बात, वो बच्ची का कैंसर ठीक हो गया। मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ, झूठी बात नहीं है। अब कोई डरता रहे तो क्या करे भाई, कोई वड़दादा के फेरे फिरने के बाद भी भुआ भूपा और तांत्रिकों के पास जाए तो इसमें क्या करे? ब्रह्मास्त्र का अनादर करोगे तो चला जाएगा। जैसे हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांधा गया, पर राक्षसों ने अनादर किया और दूसरी रस्सियां बांधी तो ब्रह्मास्त्र चला गया कि ठीक है तुम रस्सियों को बांधो, मैं जाता हूँ। चला गया तो वो रस्सियां भी टूट गई। इसलिए प्रार्थना करना, आंखों में बस तेरी सूरत हो, मन में बसी तेरी मूरत हो, मेरा तन मन सब अर्पण ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ऐसी अर्जी कर दे बस, और क्या। अब आप एक बात सुनो, फिर ये एक छोटा सा भजन में सुनाता हूं आपको। अर्जुन ने मौखिक रूप से कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, गीता में दूसरे अध्याय में कह दिया मैं आपकी शरण में हूं, मुझे आप शिक्षा दो। जब भगवान कहने लगे युद्ध करना, तो वो कहता है कि नहीं, मैं युद्ध की बात नहीं मानूंगा, बाकी दूसरी कोई बात कहो। अब ये कोई शरण लेना हुआ? एक तो शरण ले, शिष्य कहे बापूजी मैं आपकी शरण में हूं, पर आप कहोगे ये काम कर तो मैं नहीं करूंगा, तो काय का शरण हुआ भाई? फिर भी भगवान ने देखो क्या कहा। जैसे कल बापूजी ने कहा ना भाई, नहीं नहीं पत्थर नहीं मारना जोर से,
लगे नहीं, आखिर वो भी अपने ही हैं। ऐसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा ठीक है तुझे युद्ध नहीं करना है तो नहीं कर, जा मैं भी जाता हूँ द्वारिका, तू जा हस्तिनापुर, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने उसको उपदेश दिया, प्यार से समझाया, ऐसा ऐसा ऐसा। क्योंकि भगवान ने देखा भले इसने एक बार मुंह से भी कहा तो है ना, वाचिक शरणागति तो ली है, हार्दिक भले नहीं ली है, वाचिक ली है, हृदय से तो नहीं ली। और आखिरी में अर्जुन ने हृदय पूर्वक की शरण ले ली, तो काम हो गया, युद्ध जीत गए। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आँखों में बसी तेरी सूरत हो और मन में बसी तेरी मूरत हो। आँखों में बसी तेरी सूरत हो और मन में बसी तेरी मूरत हो। और मन में बसी तेरी मूरत हो। और मन में बसी तेरी मूरत हो। मेरा तन मन सब अर्पण ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरा तन मन अर्पण ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सांसों में तुम्हारा नाम चले और मन में प्रेम की ज्योत जले। सांसों में तुम्हारा नाम चले और मन में प्रेम की ज्योत जले। मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। ये प्रीत सदा बढ़ती ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रीत सदा बढ़ती ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तेरे सुमिरन में हम मगन रहे, तेरे नाम की हमको लगन रहे। तेरे सुमिरन में हम मगन रहे, तेरे नाम की हमको लगन लगे। तेरे नाम की हमको लगन रहे। तेरे नाम की हमको लगन लगे। यही विनती सदा करते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यही विनती सदा करते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे।
भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे, भोगों से सदा हम दूर रहे, भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। ये शीश सदा झुकता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये शीश सदा झुकता ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय हो। तुम याद निरंतर करते रहे, नित्य ध्यान तेरा हम धरते रहे, तुम याद निरंतर करते रहे, नित्य ध्यान निरंतर, नित्य ध्यान तेरा हम धरते रहे, नित्य ध्यान तेरा हम धरते रहे, नित्य ध्यान तेरा हम धरते रहे, नित्य ध्यान तेरा हम धरते रहे। ये श्रद्धा हमारी अटल रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये श्रद्धा हमारी अटल रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हमें विषयों में ना ममता हो, दुख सुख में सदा ही समता हो, हमें विषयों में ना ममता हो, दुख सुख में सदा ही समता 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 हो। ये प्रेम की ज्योति जलती रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये प्रेम की ज्योति जलती रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तेरे मार्ग से ना विचलित हो, चाहे कितने प्रलोभन और दुख हो, तेरे मार्ग से ना विचलित हो, चाहे कितने प्रलोभन, विचलित हो, चाहे कितने प्रलोभन और दुख हो, चाहे कितने प्रलोभन और दुख हो, शुभ भाव सदा बढ़ते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शुभ भाव सदा बढ़ते ही रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों